सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 83, इजराइल के शत्रु की पराजय के लिए प्रार्थना। और ये आसाफ का एक और भजन है, भजन संहिता 83, इजराइल के शत्रु की पराजय के लिए प्रार्थना। यदि आपके आसपास बाइबल है तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी बाइबल को निकाल सकते हैं और साथ के साथ है वो इस भजन संहिता को देख सकते हैं। बाइबल को क्यों निकालना जरूरी है? क्योंकि कुछ लाइनें हैं वो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। और इन्हीं लाइनों को जो आपने अंडरलाइन की है, हवाला देते हुए आप अपनी कलीसिया में भी इस वचन को शेयर कर सकते हैं। हर बार जब बाइबल पढ़ते हैं, चाहे उसे कितनी बार पढ़ा जाए, हर बार नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। परमेश्वर नई नई चीजें हमारे लिए ओपन करता है, उन्हें समझाता है। हे परमेश्वर मौन न रह, हे परमेश्वर चुप न रह और शांत न रह। ये है पहली आयत। और एक बार फिर से हम टाइटल को पढ़ना चाहेंगे आज के भजन संहिता के, इजराइल के शत्रुओं की पराजय के लिए प्रार्थना। तो यहाँ पर आशाफ कहता है कि परमेश्वर आप चुपचाप सब कुछ मत देखते रहिए और आप है ना एक्शन लीजिए। एक्शन का समय आ गया है, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। जो शत्रु की जो है दुष्टता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इन्होंने हंगामा खड़ा कर रखा है। शैतान के लोगों ने हंगामा खड़ा कर रखा है। और तीसरी आयत में बताते हैं, वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं। चतुराई से, शैतान बहुत चतुर है, बहुत माइंडेड है, और इसलिए वो हमारे माइंड को पहले एक्सेस करता है और उसके बाद है हमारे दिमाग को एनालाइज करके हमें कहाँ पर चोट पहुंचाया जा सकता है, हमें कहाँ पर लालच दिया जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग है वो हमारे को है हर लेता है, हरा देता है। और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। और जो तेरे रक्षित है, जिनकी रक्षा तू करता है, ऐसे लोगों को मार गिराने के लिए नई नई युक्तियां बनाता है, नई नई प्लान है वो निकाल लेता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा पुराने समय में मोबाइल कंपनियां नए नए प्लान एक्टिवेट कर रहे, नए नए प्लान है वो लॉन्च करती थी। इतने के रिचार्ज पे ये मिलेगा, इतने के रिचार्ज पे ये मिलेगा। इसी प्रकार से शैतान भी नई नई स्कीमें लेके आता है हमें फंसाने के लिए, और विशेष रूप से आपके रक्षित लोगों के लिए विशेष। तो हमें ये भूलना नहीं है कि हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, और जिसकी रक्षा परमेश्वर करता है उसको शैतान है वो ज्यादा समय तक दुख नहीं दे सकता, यदि हम परमेश्वर को सही तरीके से अपना लें, उसके मार्गों पर चले। चौथी आयत में लिखा है, उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाएं और इजराइल का नाम आगे को समण न रहे। हे परमेश्वर, शैतान ने तो ऐसी युक्ति निकाली है, ऐसी योजना पर काम कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और वो विजयी होकर संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर अपना एकमात्र एक छत्र राज्य है वो स्थापित कर ले। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। और जो हमारे दुश्मन है, जो कि दूसरे जिनके देवता हैं, ऐसे लोगों ने तेरे विरुद्ध है वो युक्ति निकाली है, एक प्लान बनाया है और ऐसा उन्होंने वाचा बांधी है, मतलब ऐसा योजना पर काम कर रहे हैं कि एक मन होकर सब के सब अचानक से आपके लोगों पर हमला कर दे, चारों ओर से घेर लें। और ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली, मोआबी, हुबरी, गबाली, अमोनी, अमालेकी और शोर समेत पलिस्ती है। इनके संग असूरी भी मिल गए हैं और उनमें से भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। इनमें ऐसा कर जैसे मिधानियों से और किशोन नाले में सिराहा बिन से किया था। तो यहाँ पर आशाफ कहता है कि बहुत सारे जो हमारे दुश्मन देश है वो उन्होंने एकता कर ली है, उन्होंने एक संगठन समूह बना लिया है, जैसे कि यूरोपियन देशों का समूह है, इसी प्रकार से इन्होंने भी एक संघ बना लिया है और ये सारे मिलकर आपके देश इजराइल पर हमला करना चाहते हैं। और इसीलिए आप है इनसे ऐसा बदला लीजिए जैसे कि मिदानियों से लिया था और याबीन से किसोन नाले में लिया था।
जो एंद्रोन में नष्ट हुए, जिस प्रकार एंद्रो में हमारे दुश्मन नष्ट हुए थे, इसी प्रकार से इन्हें भस्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, और भूमि के लिए खाद बन गई। और जिस समय आपने बड़ा संहार किया था और इतनी लाशें हो गई थी भूमि पर कि वो उनको कोई जलाने वाला नहीं था, कोई दफनाने वाला नहीं था, इसलिए वे पड़ी पड़ी सड़ सड़ कर भूमि की खाद बन गई थी और आकाश के पक्षियों का हार बन गया था। इनके रईसों को ओरेब और जायब सरीखे और इनके सब प्रधान को जेबे और यमुना के समान कर दे। और आगे 12वीं से 15वीं आयत में लिखा है, 12 से 15 आयत तक लिखा है, जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आसाफ है, वो परमेश्वर से दरख्वास्त करता है कि जिस प्रकार से आपने इनके रईसों को ओरेब और जायब सरीखे, जिस प्रकार की ओरेब और जायब जो बंदे थे, जो राजा थे, और इनको आपने जो सजा दी थी बिल्कुल उसी के अनुसार इनको सजा दे, क्योंकि इनकी बड़ी प्लानिंग है। ये कहते हैं कि हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएंगे। ये कहते हैं कि परमेश्वर ने जो चराइयां हम लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए तैयार की है, जो देश आपके लोगों ने तैयार किए हैं, उसमें अब परमेश्वर के लोग नहीं बल्कि हम उसमें बसने पाएंगे, हम उसमें रहेंगे, वो हमारी निज भूमि हो जाएगी। और 13वीं आयत कहती है, हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। लेकिन परमेश्वर ऐसा ये करने न पाए। इनको जिस पर बवंडर आते हैं, बड़े बड़े हवाई तूफान आते हैं, हवा के तूफान आते हैं, उसके समान कर दे, या फिर जो घास उड़ती है, तूड़ी उड़ती है, उसके समान ये हो जाए, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है, और उस उच्च तापमान वाले, हाई टेम्परेचर वाले आग के समान करते, जो पूरे साउथ अफ्रीका के जंगलों को है वो भस्म कर डालती है, और उस लो के समान जो पहाड़ों को जला देती है, और उस भारी ज्वालामुखी के समान कर दे, जो पहाड़ों को भी जला देती है, पिघला देती है। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। तू ऐसी आंधी चला परमेश्वर, आपकी ऐसी सामर्थ्य वर्षे कि ये सब है ये घबरा जाएं और भाग जाएं। इनके मुंह को अति लज्जित कर, इनके मुंह का इनको पूरी तरह से इनको शर्मिंदा कर दे। और हे ये हवा तेरे नाम को ढूंढे, और ये इतने शर्मिंदा और इतने लज्जित और इतने मारे मारे फिरे कि ये तेरे नाम को ढूंढे और कहे कि नहीं, इनका जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है और मुक्ति का मार्ग वही है। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे और इनके मुंह काले और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने की केवल तू ही, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर प्रधान है। तो आज के हमने भजन संहिता में 83 में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर से लोगों की सुरक्षा के लिए कहा गया है। अगले अध्याय में हम देखेंगे भजन संहिता 84। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। सबको जय।